तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी मेजर पेपर सिलेबस की। आखिरकार हम सभी को दोस्तों हिंदी में क्या पढ़ना है उसको मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं सेमेस्टर 1 के जिनका ऑनर्स हिंदी है, ठीक है, यानी कि मेजर पेपर 1 का हम लोग सिलेबस को चर्चा करेंगे आज की। आखिरकार हम सभी को क्या पढ़ना है मेजर 1 में, साथ ही साथ आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, और कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हिंदी मेजर 1 का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी कुछ यूनिट में बांटा गया है, कुछ इकाई में बांटा गया है दोस्तों। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपकी परीक्षाएं कितनी अंक की होगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पूरा का पूरा आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, वो आपका कॉलेज में हो जाएगा। साथ ही साथ 5 नंबर आपका कॉलेज में ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि कॉलेज के हाथों में 25 नंबर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 25 नंबर आपके कॉलेज के हाथों है दोस्तों, ठीक है। 20 नंबर का इंटरनल होगा और 5 नंबर कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो जो छात्र है उसका व्यवहार को देखते हुए दिया जाएगा, ठीक है। तो 25 नंबर का होगा इंटरनल, ठीक है। और 75 नंबर जो बचा दोस्तों, 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा, यानी कि बात कर सकता हूँ तो पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा दोस्तों, ठीक है। मेन एग्जाम में आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा। अब ये 75 नंबर किस प्रकार से होगा ये आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखिए एग्जाम में क्या होगा ना कि 1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 अंक हो गए हैं। फिर आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका 10 नंबर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या होगा ना 4 ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसका 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका है ना ये आ गया आपका कितना 75 नंबर। 1 नंबर के 5 प्रश्न 5 नंबर हो गया, ठीक है। 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 नंबर हो गया, और 15 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहने वाला है। तो 60 नंबर यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो पूरा का पूरा हम ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 75 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला है, क्लियर। तो और 25 आपका मिलेगा कॉलेज से, तो पूरा का पूरा 100 होगी, क्लियर। चलिए अब हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। क्या है हमारा सिलेबस दोस्तों, इकाई 1 2 3 4 4 इकाई है आपका। इन चारों इकाइयों को आपको बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। इकाई 1 की मैं बात कर सकता हूँ तो पहला इकाई में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य, ठीक है, साहित्यिक लेखन परंपरा। तो दोस्तों इकाई 1 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हिंदी साहित्यिक लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों रासों का काव्य परंपरा, ठीक है। तो ये हो गया इकाई 1, क्लियर। तो चलिए अब बात करेंगे इकाई 2। इकाई 2 में जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना आप सभी का आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। क्या दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, ठीक है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि, ठीक है, सिद्धनाथ और जैन साहित्य की परिचय, इनको आपका पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो इकाई 2 का ये सिलेबस हो गया। अब आगे जो इकाई 3 है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि दोस्तों, ठीक है। भक्तिकालीन साहित्य की जो राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसको पढ़नी है, ठीक है। फिर इसी यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो संत काव्य पढ़ना है, सूफी काव्य पढ़ना है, कृष्ण काव्य पढ़ना है, ठीक है, राम काव्य परंपरा का पढ़ना है। तो ये सामान्य परिचय इन लोगों के बारे में, आपको प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो भक्तिकालीन काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि संत काव्य के, सूफी काव्य की, कृष्ण फिर राम काव्य के, ये जो परंपरा के रहे हैं इन कवियों के बारे में जानकारी आपको लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया इकाई 3। इकाई 4 में क्या पढ़ना है, तो इकाई 4 में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्य पृष्ठभूमि, ठीक है। तो तीनों का तीनों आपको पढ़ना है दोस्तों। तीनों आपको काल पढ़ना है, हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, काल विभाजन से आपको पढ़ना है, फिर आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है और रीतिकाल पढ़ना है। ये 3 कालों को आपको पढ़ना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इस रीतिकाल में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें रीतिकाल काव्य की प्रमुख जैसे कि आपका हो गया रीतिबद्ध, है ना, रीति सिद्ध, ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा, ये सामान्य कवियों के बारे में प्रमुख जानकारी होनी चाहिए और सामान्य परिचय लोगों के बारे में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों काल के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो हमारा सिलेबस रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहला तो आपको इसकी काल विभाजन को बारे में पढ़ना है,
ठीक है, जो काल विभाजन किया गया है, और इसमें से मात्र 3 ही को पढ़ना है आपको, ठीक है, आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन, ठीक है, यानी कि आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन 3 कालों के बारे में पढ़ना है। और इसमें पूरा आपको बता दिया गया, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ प्रवृत्तियां हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस का, या तो फिर सिलेबस आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस नहीं सकते डाउनलोड करें तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हिंदी ऑनर्स का ये सिलेबस हुआ दोस्तों, दिव्यांग यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, मेजर पेपर का, ये मेजर है जिन लोगों का ऑनर्स है। इसके बाद एसी पेपर अलग है, ठीक है, माइनर पेपर अलग है, उसका सिलेबस अलग होगा, माइनर का अलग है, एसी पेपर का अलग है। ये आपका पूरा का पूरा मेजर का हो गया, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे जिनका माइनर हिंदी होगा, एसी हिंदी होगा, तो उसका डाउट रहेगा, तो उसका मैं सिलेबस बना दूंगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ से उसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। चलिए, इसी प्रकार से कोई भी सिलेबस और कुछ भी करना हो तो सारा का सारा चैनल में दिया हुआ, जाइए चेक कीजिए, आपको सारा वीडियोस भी मिल जाएगा बनाया हुआ। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।